सुना क्या बोलता है सब लोग, सभी पापी है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा एक अद्भुत वचन गीता में, गीता का 18:40 है, पृथ्वी आकाश या देवताओं में कहीं कोई सत्व नहीं है जो प्रकृति जनित त्रिगुण से प्रभावित ना हो। ये त्रिगुण का टच नहीं है, जो त्रिगुण से प्रभावित नहीं है, सृष्टि में कोई नहीं है, गीता में कहा गया। आप बोलेंगे आप त्रिगुण क्या बोला है ये, अब उसको समझाना पड़ेगा। छोटी सी बात, त्रिगुण कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। प्रकृति में 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तामसगुण, ये 3 गुण है, इसको त्रिगुण बोलता है। एक्चुअली प्रकृति का ही गुण, प्रकृति के गुण का मतलब प्रकृति में क्या है, लोभ है, लालच है, लालसा है, क्रोध है, गुस्सा, इसे प्रकृति के गुण है। और इस गुण पे प्रकृति के गुणों के साथ अटैच होने वाला ब्रह्मांड में सारा ब्रह्मांड है, कोई नहीं बचा है, सब के सब प्रकृति के गुणों से अटैच हो जाते हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि पाप का उद्गम कैसे हुआ, पाप का फाउंडर कौन है, कहां से आया, कहां से आया। ओके, परमेश्वर की आज्ञा टुकड़ा आदम ने। अब आप देखिए 3 साल पहले एक वायरस दुनिया में तहलका मचा के चला गया, कोरोना, तो उसके बारे में तुरंत कह देते कहां से आया, चाइना से आया। अब ये पाप का वायरस कहां से आया, आइए गौर करते हैं। पास्ट एटर्निटी में, ये प्रेजेंट एटर्निटी चल रहा है, जो बाइबल से हमको मिल रहा है, ये प्रेजेंट एटर्निटी है। एक पास्ट एटर्निटी था, उस पास्ट एटर्निटी में स्वर्गदूत थे, परमेश्वर थे, और उसमें प्रकृति के गुण प्रभावित होते थे। उस स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत था, विशेष स्वर्गदूत, उसका नाम क्या था, लूसीफर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख स्वर्गदूत था। उसी से पाप की उत्पत्ति हुई। कैसे, उसके अंदर अचानक प्रकृति का एक गुण घुस गया, प्रकृति का एक गुण आया उसके अंदर, घमंड। प्रकृति का गुण है, प्रकृति का गुण है ना, उससे अटैच हो गया। इस प्रकृति के गुण घमंड हो गया कि परमेश्वर जैसा वो कर सकता है, परमेश्वर जैसा हो सकता है। ये वो अहम का शिकार हो गया, अपने घमंड का शिकार हो गया, अहम का शिकार हो गया। इस अहम के कारण परमेश्वर के तुल्य होने का भाव बोध उसको हुआ, और ये बुनियादी पाप है जो पहला पाप का प्रारूप है। क्या लिखा है, बुनियादी पाप, ये अहम का पाप, ये पहला पाप है, ठीक है, ये ऊपर से आया। तो यहाँ पर ये पाप किसने किया, लूसीफर ने, इसलिए तब से उसका नाम बदल गया। क्या हो गया, वो शैतान, तब से वो शैतान बन गया, ठीक है, क्योंकि वो पाप का फाउंडर हो गया। और उसने और एक काम किया, अपने और स्वर्गदूतों को इकट्ठा कर लिया, उनको भी उसका अहम का शिकार बना लिया, और उनको शिकार बना के उनको भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। वो लोग भी पाप में ग्रसित हो गए। कितने स्वर्गदूत ग्रसित हुए पता है, 1/3, 1/3 स्वर्गदूतों को उसने अपने वश में कर लिया। अब सोचिए कि वहां 100 स्वर्गदूत है, 100 स्वर्गदूत है, तो 1/3 कितना हुआ, 33। तो ये 33 का लफड़ा वहीं से आ रहा है। ये 33 जो है ना, 33 सारे जो है ना, उस स्वर्गदूत जो है फंसे हुए पाप में। हालेलुया, ताली बजाना पड़ेगा। तो ये 1/3 स्वर्गदूतों को उसने अपने पाप में फंसाया, और इसलिए 2 पीटर 2:4 वचन कहते हैं,